हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। तो ए टू जेड सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को हमने कंप्लीट कर लिया है और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। ठीक है, दो तरीके की रिवर्स होती है। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर को जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं एक ईस्टर्न फ्लोइंग, ठीक है, जो इस साइड को आती है, और एक जो रिवर्स होती है वो होती है हमारी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट आपके पास दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, पूछा गया है कि नर्मदा इज द ओनली वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ये है। सेकंड स्टेटमेंट है कि इसका जो ओरिजिन होता है वो अमरकंटक प्लेट्यू से होता है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि ये एक रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, और बिटवीन कौन सी रिफ्ट वैली है, सतपुड़ा और अरावली। तो यहां से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। ठीक है, तो जैसे हम फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो नर्मदा, बिल्कुल नर्मदा जो है वो आपकी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर देखने को मिलेगी। मतलब नर्मदा इस डायरेक्शन की तरफ, इस डायरेक्शन में आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा। तो अरेबियन सी की तरफ जो नर्मदा रिवर है उसका फ्लो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और पेनिनसुलर प्लेटू से ये, बिल्कुल पेनिनसुलर प्लेटू से ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है, एक वर्ड यहाँ पे लगा दिया गया है, वो लगा दिया गया है ओनली। तो ओनली वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर बिल्कुल नहीं, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, क्योंकि नर्मदा रिवर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर तो है और प्लेटू से भी ये निकल के आती है, लेकिन ये एकमात्र रिवर ऐसी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी रिवर्स हैं, जैसे माही रिवर, ठीक है, ताप्ती रिवर, साबरमती, लूनी, मतलब बहुत सारी रिवर ऐसी हैं जो कि वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो कि ये अमरकंटक प्लेटू से इसका ओरिजिन होता है। बिल्कुल अमरकंटक प्लेटू से इसका ओरिजिन होता है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, ये याद रखो। और दूसरा, इट फ्लो अ रिफ्ट वैली, बिल्कुल यहां तक ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नर्मदा रिवर जो है एक रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। लेकिन ये इन्होंने जो रिफ्ट वैली बताई है वो बताया कि सतपुड़ा और अरावली, बिल्कुल ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि जो रिफ्ट वैली क्रिएट होती है आपकी वो होती है सतपुड़ा और जो आपके विंध्या रेंज है। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्या रेंज, इनके बीच में से आपको देखने को मिलेगा कि नर्मदा रिवर फ्लो करती है। तो इसके बारे में आपने नर्मदा रिवर के बारे में एक दो चीजें और याद रखनी है कि लार्जेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर अगर आपसे पूछ लिया जाए तब भी आपकी नर्मदा रिवर है। ठीक है, लार्जेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर आपकी नर्मदा रिवर है। लोकली जो इसका नाम है, बेसिकली मध्य प्रदेश के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है ये भी पूछा जाता है, रीवा के नाम से इसको जाना जाएगा। लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश अगर पूछ लिया जाए तब भी आपकी नर्मदा रिवर ही होती है। ठीक है, उसके बाद इसका जो आपको ड्रेन देखने को मिलेगा, ये कहां पे ड्रेन करती है खुद को, तो गल्फ ऑफ खंबात के अंदर, गुजरात के अंदर यहां पे आपको देखने को मिलेगा गल्फ ऑफ जो खंबात है, यहां पे ये खुद को ड्रेन करती है। ठीक है, तो ये चीजें आपने नर्मदा रिवर के बारे में याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विच आर द टू मेजर रिवर विच एमर्ज फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है, बट फ्लो होती है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिन तो होता है, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो अलग अलग आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो चंबल एंड सोन की यहां पे बात की गई है, नर्मदा सोन। ठीक है, तो यहां पे जो आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा वो है आपका नर्मदा एंड सोन रिवर। तो यहां पे कैसे देखने को मिलेगा, जैसे हम बात करते हैं यहां पे ये आपका अमरकंटक प्लेट्यू है। ठीक है, यहां से नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है। ठीक है, इसकी जो आपको फ्लोइंग डायरेक्शन देखने को मिलेगी वो है वेस्ट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि वेस्टर्न फ्लोइंग लार्जेस्ट रिवर है नर्मदा। और इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था सोन रिवर के बारे में। ठीक है, क्योंकि सोन रिवर जो है वो हमें देखने को मिलती है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी, तो यहां से ऊपर गंगा रिवर फ्लो होती है। ठीक है, तो सोन की जो डायरेक्शन है बेसिकली वो हमें देखने को मिलेगी नॉर्थ की तरफ, और अमरकंटक प्लेट्यू से जो आपकी नर्मदा रिवर है इसकी जो डायरेक्शन है वो वेस्ट की तरफ हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है कि एक ही जगह से, एक ही प्लेटू से ये ओरिजिन होता है इन दोनों का, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है बेसिकली वो एक वेस्टर्न फ्लोइंग है और दूसरी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन की तरफ गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। चंबल रिवर की जब हम बात करते हैं तो चंबल रिवर, इसका ओरिजिन भी आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, नर्मदा वेतवा रिवर, ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से इनका ओरिजिन तो होता है मध्य प्रदेश से ही, लेकिन विंध्या के आसपास से ये रिवर्स जो है वो निकलती है। ठीक है, और नर्मदा और सोन जो है वो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है, डज नॉट मीट द अरेबियन सी।
ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी रिवर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर नहीं है, सीधा सा मतलब ये है इसका। जैसे पेरियार रिवर, कावेरी, नर्मदा एंड ताप्ती रिवर। तो इसमें से जो आपको देखने को मिलेगा कि जो कावेरी रिवर है ये आपको देखने को मिलेगा, इसकी जो डायरेक्शन आपको देखने को मिलेगी ये देखने को मिलती है बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जाएगी और बाकी जो आपको रिवर्स देखने को मिलेगी, जैसे पेरियार रिवर की जब हम बात करेंगे तो पेरियार रिवर आपको वेस्टर्न घाट, ये वाला जो वेस्टर्न घाट है केरला के अंदर, यहां से आपको ये देखने को मिलेगी कि पेरियार रिवर का जो ओरिजिन है वो होता है वेस्टर्न घाट से और ये ड्रेन करती है अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। बाकी नर्मदा रिवर अभी आपने देखा, ठीक है। नर्मदा रिवर इस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि एक जो रेंज आपको देखने को मिलेगी ये है ऊपर वाली विंध्या रेंज, ठीक है। और दूसरी नीचे वाली जो आपको देखने को मिलेगी ये है आपकी सतपुरा रेंज, ठीक है, सतपुरा रेंज। तो इन दोनों के बीच में से आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से जो रिवर है वो फ्लो करती है, ठीक है। यहां से आपको देखने को मिलेगा कि ये रिवर जो है वो फ्लो करती है इस तरीके से, और जो गल्फ ऑफ खंबात है इस वाली डायरेक्शन की तरफ यहां पे ये खुद को ड्रेन करती है, ठीक है। और तापी रिवर भी आपको देखने को मिलेगी। तापी रिवर का जो ओरिजिन होता है वो आपको देखने को मिलेगा साउथ ऑफ सतपुरा, यहां से इसका ओरिजिन होता है और फिर ये फ्लो करके आगे बढ़ती है और गल्फ ऑफ खंबात के अंदर ये भी ड्रेन होती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है विच इज द ट्विंस ऑफ नर्मदा। देखो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी नदी को नर्मदा रिवर की ट्विंस कहा जाता है, जुड़वा किसको कहा जाता है, तो लूनी, माही, तापी या साबरमती, ठीक है। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए जो तापी रिवर है या ताप्ती रिवर इसको बोला जाता है ड्यू टू इट्स पैरेलल कोर्स, ठीक है। दोनों का पैरेलल कोर्स आपने देखा, ठीक है। इस तरीके से आपने अभी देखा कि नर्मदा रिवर का इस तरीके से फ्लो है, ठीक है। ये नर्मदा रिवर है जो कि आपको देखने को मिलती है विंध्या और सतपुड़ा इनके बीच में से, और फिर आपको देखने को मिलेगी साउथ ऑफ सतपुड़ा, यहां से रिवर होता है किसका, जो तापी रिवर है। मतलब इन दोनों का जो पाथ है बेसिकली वो हमें सिमिलर देखने को मिलता है, पैरेलल पाथ देखने को मिलता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्विंस ऑफ नर्मदा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साबरमती रिवर ओरिजिनेट इन विच अमंग द फॉलोइंग रेंजेस, ठीक है। तो साबरमती रिवर के बारे में पूछा गया है कि साबरमती रिवर का ओरिजिन कहां से होता है, विंध्या, सतपुड़ा, अरावली या फिर हिमालयास। तो साबरमती आपको देखने को मिलेगा अरावली, ठीक है। अरावली जो आपको राजस्थान के अंदर देखने को मिलेंगे, राजस्थान के अंदर से इसका ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, मान लो ये आपकी अरावली रेंज है, ठीक है, ये आपकी अरावली से, ये अरावली रेंज है। तो यहां से आपको पता होना चाहिए जैसे लूनी रिवर का ओरिजिन भी अरावली से है और जो आपका साबरमती रिवर है इसका भी। लेकिन जब हम बात करते हैं इस वाले डायरेक्शन से, मतलब साउथ ऑफ अरावली, ठीक है, साउथ ऑफ अरावली, यहां से जो ओरिजिन होता है वो होता है आपका साबरमती रिवर का, ठीक है, साबरमती रिवर का। और ये वाला जो नॉर्थ वाला जो एरिया है, ठीक है, नॉर्थ ऑफ अरावली, यहां से जो ओरिजिन होता है वो होता है लूनी रिवर का, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है कि एक नॉर्थ से हमें फ्लो रिवर का देखने को मिलेगा और एक रिवर का देखने को मिलेगा साउथ ऑफ अरावली से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहां पे माही रिवर के बारे में, ठीक है, माही रिवर बेसिन के बारे में बेसिकली बताया गया है। बोला गया है कि ये रिवर कहां से बेसिकली पर्टिकुलरली फ्लो करती है, ठीक है। तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा माही रिवर के बारे में, माही रिवर ड्रेन इनटू गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर भी आपको बताया, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि माही रिवर का जो ड्रेन होता है वो होता है गल्फ ऑफ खंबात के अंदर। तो ये वाला जो रीजन है ये है आपके गल्फ ऑफ जो खंबात है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो आपको जो देखने को मिलेगा यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला जो रीजन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी गल्फ ऑफ जो कच्छ है, ठीक है, कच्छ रीजन। तो आपका जो इसका माही रिवर ड्रेन करती है कहां पे करती है, ये खंबात के अंदर करती है, ना कि गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर करती है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट होती है। सेकंड स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी द बेसिन लाइज द स्टेट मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। तो जो माही रिवर आपको देखने को मिलेगी कि इसका जो ओरिजिन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपकी सही है, ये मध्य प्रदेश से निकलती हुई राजस्थान को क्रॉस करती हुई गुजरात के अंदर गल्फ ऑफ खंबात के अंदर ये ड्रेन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है वो सिर्फ 2 है, फर्स्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच रिवर क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। तो कौन सी रिवर ऐसी है इंडिया की हमें देखने को मिलती है कि जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार यहाँ पे कट कर रही है। तो पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। जैसे हम बात करते हैं हमारी अर्थ की, तो 0 डिग्री, ठीक है, जो आपको अर्थ को 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपका इक्वेटर, इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर 23 डिग्री एंड हाफ, ठीक है, 23 एंड हाफ पे आपको देखने को मिलेगा ये आपकी कैंसर लाइन है, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये आपकी कैप्रिकॉर्न लाइन है, ठीक है, नीचे वाली। अब यहाँ पे जो पूछा गया है कि ये कौन सी रिवर है जो कि 2 बार कट कर रही है, तो ये है आपका जो राइट आंसर है वो है माही रिवर, ठीक है। तो माही रिवर आपको देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, मतलब इस तरीके से वो 2 बार कट करती है, जैसे एक बार यहाँ पे कट हुआ और दूसरी बार यहाँ पे कट हुआ, ठीक है। तो माही रिवर आपको देखने को मिलेगा, माही रिवर, ठीक है, मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है, फिर ये राजस्थान के अंदर जाती है, फिर ये गुजरात के अंदर आती है और गल्फ ऑफ खंबात के अंदर ये खुद को ड्रेन करती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे ये कैंसर लाइन की हमने बात करी कि कैंसर को 2 बार जो कट करती है वो तो है माही रिवर, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए इक्वेटर, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इक्वेटर को कौन सी रिवर 2 बार कट करती है, तो इक्वेटर को 2 बार जो कट करती है वो है आपकी कांगो रिवर, ठीक है, कांगो रिवर, या इसी को ही क्या बोला जाता है, जायरे रिवर बोला जाता है। और ये है कहां पे, ये आपको देखने को मिलेगी जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है यहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। और दूसरा जो पूछा जाता है वो पूछा जाएगा आपका जो कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, जो कैप्रिकॉर्न लाइन है इसको ट्वाइस कौन सी रिवर कट कर रही है, तो कैप्रिकॉर्न को जो 2 बार कट कर रही है वो रिवर आपको देखने को मिलेगी, वो है आपकी लिम्पोपो रिवर, ठीक है। तो लिम्पोपो रिवर ये भी आपको अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगी। तो कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और कैंसर, इनके बारे में पूछा जाता है अक्सर एग्जाम के अंदर कि कौन सी रिवर है बेसिकली जो कि 2 बार इनको कट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग यहां पे जो पूछा गया है कि पेनिनसुलर रिवर के बारे में बताओ कौन सी सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर, ठीक है। पेनिनसुलर जो रिवर्स है उनका फीचर बेसिकली पूछा गया है। तो यहां पे पूछा गया है कि दे आर मच ओल्डर देन हिमालयस रिवर, तो बोला गया है कि जो पेनिनसुलर रिवर है वो पुरानी है हिमालयन रिवर से, ठीक है। दे आर जनरली नॉट नेविगेबल एंड दे आर मोस्टली पेरिनियल नेचर। देखो बहुत आसान सा वैसे क्वेश्चन है ये, जब हमने पहले भी पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था, जब हिमालयास के बारे में पढ़ा था, तो इस तरीके से इंडियन प्लेट के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। हिमालय अभी बने भी नहीं थे, लेकिन यहां से जो रिवर्स थी बेसिकली वो खुद को ड्रेन करती थी इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, जिसको नाम क्या दिया गया था, वो था आपका टेथिस सी, ठीक है। तो हिमालय अभी बने नहीं थे, लेकिन यहां से रिवर का फ्लो टेथिस सी की तरफ होता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल ये ओल्डर हमें देखने को मिलती है, हिमालय से पुरानी। दे आर जनरली नॉट नेविगेबल, ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे नेविगेशन नहीं होता है। हमें जो नेविगेशन देखने को मिलता है जैसे गंगा रिवर है, इसके अंदर, इसी गंगा रिवर के अंदर ये आपने क्या पढ़ा है, नेशनल वाटरवे फर्स्ट के बारे में पढ़ा है, नेशनल वाटरवे सेकंड के बारे में पढ़ा है, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर देखने को मिलेगा। तो नेशनल वाटरवे फर्स्ट गंगा रिवर पे है, नेशनल वाटरवे जो सेकंड है वो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। मतलब ये जो रिवर है वो नेविगेशन के लिए सही मानी जाती है, लेकिन जो आपकी पेनिनसुलर रिवर है ड्यू टू शैलो वाटर, ठीक है, इनकी जो बेसिकली शैलो वाटर इनके अंदर देखने को मिलेगा, और इन रिवर्स के अंदर मैक्सिमम हमें डैम्स देखने को मिलते हैं, तो इसलिए नेविगेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। और दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया है, मोस्टली पेरिनियल इन नेचर। पेरिनियल का मतलब हमने पढ़ा था कि ये जो पेरिनियल फ्लो वाली जो होती है वो आपकी हिमालयन रिवर होती है, ना कि पेनिनसुलर रिवर। पेरिनियल का मतलब होता है कि जिनके अंदर पानी जो है वो पूरी साल रहता है, वाटर रिमेन थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पेरिनियल। मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट सही होती है वो होती है आपकी फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, मतलब ये भी सही है हमारी, और दे आर जनरली नॉट नेविगेबल, दूसरी भी वाली भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लूनी रिवर के बारे में पूछा गया कि भाई लूनी रिवर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट राइज इन द अरावली रेंज, अभी हमने देखा बिल्कुल अरावली रेंज से ये इसका ओरिजिन होता है, और अजमेर के पास से इसका ओरिजिन होता है, राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान के अजमेर हिल से इसका ओरिजिन होता है। इट इज ओरिजिनली ब्रैकिश वाटर इन नेचर, ठीक है, इस बेसिकली ये बोला गया है कि ये खारी हमें देखने को मिलती है ओरिजिनली। इट लूज इटसेल्फ इनटू द रन ऑफ कच्छ, ठीक है, लूनी रिवर आपको देखने को मिलती है जो कि
प्रॉपर तरीके से ड्रेन नहीं होती है किसी भी ओशियन के अंदर। तो आपको देखने को मिलता है लूनी रिवर के बारे में, जैसे ही ये अजमेर से निकलती है यहाँ से और गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर, मतलब आधे ही रास्ते के अंदर यहाँ पे ये गायब हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। ये कहाँ पे, यहाँ पे गल्फ रन ऑफ कच्छ के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है, हमें ये तो पता है कि लूनी रिवर क्या है, खारी हमें देखने को मिलती है, और इसी लूनी रिवर पे आपको इंडिया की मोस्ट सॉल्टिएस्ट लेक देखने को मिलती है, और उसका नाम क्या है, सांभर लेक, ठीक है। तो सांभर लेक आपको लूनी रिवर पे देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि इंडिया की मोस्ट सॉल्टिएस्ट लेक है। लेकिन यहाँ पे जो एक वर्ड आया हुआ है ओरिजिनली, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि भाई जहां से इसका ओरिजिन होता है, ठीक है, ये कैसी है, खारी ही है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होती है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही जो रिवर है अजमेर से जब ये निकलेगी तो अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर तक ये बढ़िया तरीके से फ्रेश वाटर इसके अंदर रहता है। लेकिन जैसे ये आगे बढ़ती जाती है, राजस्थान की मिट्टी को क्रॉस करती हुई जाती है, ठीक है, तो सैंड के जो एलिमेंट्स है वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। कुछ मिट्टी इसके अंदर ऐसी देखने को मिलती है जिसकी वजह से इसका टेक्सचर जो है वो धीरे धीरे स्लाइन होता जाता है। तो ओरिजिनली बेसिकली ये फ्रेश वाटर है, लेकिन धीरे 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 ये क्या होता है, इसका वाटर स्लाइन हमें देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी इनकरेक्ट है, मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी और ये भी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ए आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नर्मदा रिवर की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है, तवा, वरना, हिरेन या फिर गिरना। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा गिरना, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये जो है वो आपकी तापी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अगर हम बात करें इस रिवर की, ठीक है, नर्मदा रिवर की जब हम बात करते हैं तो इस तरीके से फ्लो हमें देखने को मिलता है। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है एक बार आप इनको याद रख सकते हो। जैसे हम बात करते हैं तवा रिवर, ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलेगी शेर रिवर, फिर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे जो शक्कर रिवर है, ठीक है, ये देखने को मिलती है। फिर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे जो हिरेन रिवर है, ठीक है, ये देखने को मिलेगी। फिर आपको देखने को मिलेगी बरना रिवर, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगी कोलार रिवर, ठीक है। और एक जो देखने को मिलेगी यहाँ पे वो है आपकी ओरसैंग रिवर, ठीक है। तो इस तरीके से ये गंगा, इसकी जो नर्मदा रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है। जैसे तवा, शेर, शक्कर ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको ये सारी जो है वो देखने को मिलेगी नर्मदा रिवर की। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है आपका, ठीक है। तो नर्मदा रिवर के बारे में और जो इंपॉर्टेंट जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स थी उनके बारे में हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे पेनिनसुलर रिवर को ही, लेकिन जो ईस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जय हिंद।